हमेशा इष्ट को प्रबल माना, ईश्वरी शक्तियों की ताकत मानी, देवी स्वरूप को आस्था माना और हमेशा मेरे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को अपना साथी, अपना ईश्वर, अपना भगवान माना। और आज मैं कह सकता हूँ कि सवेरे सवेरे जब आज टिकट का अंतिम दिन था और आज टिकट का वितरण होना था, मैंने कहा आज तो टिकट मिलेगा ही, कल तो नामांकन भरना है। सुबह सुबह मन में भाव आया कि हमें हमारी कुल देवी नांगनेचर माता जी के जो हमारा शक्तिपीठ है, मुख्य धाम है नांगण, वहाँ जाना चाहिए। 7 बजे जाऊंगा, वहाँ पूजा अर्चना करके माजीसा के वहाँ जसोल जाके वापिस आ जाऊंगा। लेकिन कोई काम से उस समय हुक्म हुआ नहीं, थोड़ी देरी हुई। फिर यहाँ से होते होते करीबन 12:05 पर हम यहाँ से रवाना हुए, माता जी के मंदिर पहुँचे, वहाँ पूजा अर्चना करी। पूजा अर्चना करके और थोड़ी माता जी से मेरी लड़ाई हुई। मैंने मेरी माता जी से लड़ाई की और लड़ाई करके और मैं जब बाहर आया, अतिथि कक्ष में आया और अतिथि कक्ष में आते ही नांगनेचर माता जी ने अपने इस भगत की आवाज़ सुनी और वहीं पर ये मोबाइलों में आ गया कि भाई ये टिकट ही भेजना है। तो अब आप इसको चमत्कार मानते हो नहीं मानते? ये चमत्कार कोई नमस्कार है। अगर ईश्वरी शक्तियों में और देवी शक्तियों में चमत्कार नहीं हो तो उनकी उपासना आराधना कोई नहीं। ये ईश्वरीय शक्तियां हैं, देवी शक्तियां हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस बार का टिकट ये बाबू सिंह राठौड़ को नहीं मिला। इस बार का जो टिकट है ये शेरगढ़ के देव तुल्य कार्यकर्ताओं को और हमारी शेरगढ़ की जनता, जिसने चाहे कितने भी सर्वे हुए, पहली बार होल्ड हुआ, जयपुर और दिल्ली से सबके पास फोन आया कि आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले, 1 साल पहले आवाज थी, वही आवाज आज भी है, हम सिर्फ बाबू सिंह को चाहते हैं। फिर दूसरी बार होल्ड आया, कुछ प्रमुख लोगों को दिल्ली से यहाँ नेता भेजे, उन्होंने सर्वे करके 7 दिन सर्वे किया, सबके पास फोन आए और फिर सूचना गई। तीसरी बार फिर सूची में पूरे जोधपुर जिले के टिकट डिक्लेयर हो गए, लेकिन शेरगढ़ का टिकट बाकी रह गया, होल्ड हो गया। फिर सर्वे हुई तो यहाँ एक तरफ भी जो सर्वे हुई है वो 90% सर्वे हुई है। तो इस टिकट मिलने का सबसे पहला श्रेय किसी को जाता है तो शेरगढ़ की देवतुल्य ईश्वरी जनता को जाता है, जिन्होंने इस प्रकार का मन मानस बना लिया कि इस बार हम सेवा का मौका बाबू सिंह को देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ये सर्वे किया और सर्वे को आधार मान करके, सर्वे को मेरिट मान करके भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने ये 5ही बार लगातार शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आपके बेटे बाबू सिंह को प्रत्याशी बनाया। इसलिए मैं हृदय से हमारे केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को और शेरगढ़ की देवतुल्य ईश्वरी जनता को बार बार नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं कि ये टिकट शेरगढ़ की जनता का है, कार्यकर्ताओं का है। इस बार बाबू सिंह चुनाव नहीं लड़ रहा है। इस बार अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो बाबू सिंह बनकर शेरगढ़ का कार्यकर्ता लड़ रहा है, शेरगढ़ की जनता लड़ रही है। और जैसा एक ही आवाज भी मैं सुन रहा था कि इस मारवाड़ का सिंह, अब मारवाड़ का सिंह अभी नहीं, जब 25 तारीख को वोट पड़ेंगे और 3 तारीख को पूरे मारवाड़ में सबसे अधिक वोटों से अगर जीत शेरगढ़ की होगी तभी हम इसके लायक बनेंगे, तभी हम ये जो इस कहलाने के लायक बनेंगे। इसलिए आज से कमर कस लो कार्यकर्ता बंधु, हमारे लिए बहुत ही चुनौती है, उस चुनौती को स्वीकार करो। और आज जैसा वातावरण पूरे हिंदुस्तान में है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तरक्की कर रहा है, विकसित हो रहा है और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसित हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 को जब हम देश की आज़ादी के 100 साल मना रहे होंगे तो हमारा देश पूरे विश्व में राज करेगा, पूरे विश्व में हमारी देश की विजय पताका फहरेगी, हम विश्व गुरु कहलाएंगे और इस देश में फिर से घी दूध की नदियां कहलाएगी, ये देश होने की जगह है। आज ऐसे युग पुरुष को हमें मजबूत करना है, जिनके पास देवी शक्तियां हैं, वो ईश्वर का अवतार है। हम मोदी साहब के नेतृत्व में इस देश को मजबूत करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी को
आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे और नरेंद्र मोदी जैसे देश के प्रधानमंत्री मिले हैं। आज मैं आप सबसे इतना ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगा कि ये भी चुनाव हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 2024 में प्रचंड बहुमत से तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हो रहे हैं। इस बार राजस्थान में मोदी जी की नीतियों, राजस्थान में हमने जो पिछले 5 साल में काम किया उस विकास को आगे रख करके चुनाव लड़ेंगे और मोदी जी को मजबूत करते हुए राजस्थान में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में सरकार बनेगी और हमारा डबल इंजन चलेगा, डबल इंजन की सरकार बनेगी। और आज मैं कार्यकर्ताओं को कह रहा हूँ, वो सुनहरे दिन आने वाले हैं जब शेरगढ़ की समस्या का अंतिम पड़ाव होगा और हमारी समस्याओं का समाधान होगा और जिस प्रकार से हमारा देश विकसित होगा, राजस्थान विकसित होगा और राजस्थान की 200 विधानसभा में कोई आदर्श विधानसभा बनेगा और विकसित विधानसभा बनेगा, तो आपका बेटा बाबू सिंह समर्पित होकर के पूरा समय लगाकर इस शेरगढ़ को हम बढ़ाएंगे। इसलिए हमारा सपना है कि विकसित शेरगढ़ और विकासशील शेरगढ़, ऐसा सपना हम लेके चलेंगे और प्रत्येक 36 कौम को साथ लेके चलेंगे। मैं तो ईमानदारी से कहता हूँ, जब कभी गरीब को देखता हूँ तो लगता है कि इस गरीब की क्या पीड़ा है, उसकी पीड़ा मैं अपनी पीड़ा समझता हूँ और उसकी पीड़ा को हरण करके उसकी आत्मा को प्रसन्न करने के बाद उसको जब खुशी होती है तो उसी की खुशी में मेरी खुशी मानता हूँ कि ये वास्तव में गरीब है, ये गणेश है, नरी नारायण है और इसकी सेवा ईश्वरी सेवा है। ऐसी सेवा हमको करनी है। शेरगढ़ की धरती पर कोई गरीब नहीं रहे, कोई भूखा नहीं सोए और 36 कौम का भला हो। हम 36 कौम को साथ दे करके एक सर्वांगीण विकास का सपना शेरगढ़ में देख रहे हैं, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम कोई एमएलए बनने के लिए, व्यवसाय करने के लिए नहीं, केवल मात्र राजनीति में सेवा की भावना से आए हैं। जो आज ये सच हो गया और आपने जिस प्रकार से पैरवी करी, आज आपका सबका सपना साकार हो गया। जिनकी नींद उड़ गई, जिनकी दिलों की पीड़ा थी, परेशानी थी और लोगों को नींद नहीं आ रही थी, इतने हजारों फोन मेरे पास आ रहे थे, टिकट का क्या होगा। मैं आज उड़ के कहता, मेरे को और आपको बराबरी सूचना मिलेगी और मिलेगी नहीं मिली आपको। जैसे मेरे फोन पे लिस्ट आई, आप सबके फोन पे लिस्ट आ गई, तो मेरे को फोन करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी बड़े संतोष के धैर्य के साथ जवाब दे रहा था कि भाई हो जाएगा कोई नहीं, देना चोर आपको धीरे रखो। तो भगवान ने आपके धैर्य की परीक्षा ली। सत्य परेशान होता है, सत्य पराजित नहीं होता। तो ये सत्य की जीत हुई, आप कार्यकर्ताओं की जीत हुई कि आप सब ने जो दिल की भावना थी उस हिसाब से हो गया। अब मैं आप सबके चरणों में एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कल हमारा नामांकन भरा जाएगा। यहाँ से हम 9 बजे रवाना होंगे 54 मील से, पड़ू रोड फाटे पहुंचेंगे और वहां से 10:30 बजे मलिनाथ सर्कल जाएंगे। मलिनाथ सर्कल में राजस्थान में ऐसी रैली होगी कि भूतों ने भविष्य थे। मेरे हिसाब से इतना बड़ा कल जुलूस होगा, कल जूम उबड़ेगा और हम पैदल आएंगे उपखंड कार्यालय तक, वहां आकर के नामांकन भरेंगे और नामांकन जमा करने के बाद वहां हमारा एक शेरगढ़ न्यू सिटी के नाम से, न्यू सिटी शेरगढ़ न्यू सिटी के नाम से एक कॉलोनी है। वहाँ खूब गाड़ियां रखने की जगह है, पार्किंग की भी है, सभा स्थल भी है, टेंट वगैरह सब लग चुके हैं, सारी तैयारियां हो चुकी है। तो वहां पर बहुत बड़ी सभा हमारी होगी। तो उस सभा में मेरा सब कार्यकर्ताओं से निवेदन है, कोशिश करिए, मेहनत करिए और कल बहुत बड़ी संख्या में हम 36 कौम के लोगों को लेकर वहां आए और वहां पर वहीं से हम एक संक्रांत करें कि विजयश्री मातेश्री कृपा से हमें मिलेगी, विजयश्री का हम वर्ण करेंगे और शेरगढ़ जीतेगा, न तो बाबू सिंह जीतेगा न हम जीतेंगे। इस बार की लड़ाई ये शेरगढ़ की लड़ाई है और शेरगढ़ की जनता की लड़ाई थी, जिनके आशीर्वाद से ये टिकट आया है, ये उम्मीदवारी की घोषणा हुई है। इसलिए इस बार जो चुनाव हम लड़ रहे हैं वो शेरगढ़ लड़ रहा है, न कि बाबू सिंह लड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आप मजबूती के साथ आगे बढ़ो। और भी कार्यक्रम हमने तय कर दिए हैं। 6 तारीख को सोमवार है, 7 तारीख को मंगलवार, 7 तारीख को सवेरे 8 बजे से करोड़िया राजपुरोहितान से सभाएं शुरू हो जाएगी, परसों से। और करोड़िया राजपुरोहितान मेरा गुरुद्वारा है, इसलिए हमेशा मैं जब भी कोई चुनावी सभाएं शुरू करता हूं तो करोड़िया राजपुरोहितान से करता हूं। 7 तारीख को सुबह 8 बजे हमारी सभाएं शुरू होगी और लगातार हमारे कार्यकर्ता इस बार एक एक घर को छुएंगे, एक एक घर में पाले चावल डालेंगे, एक एक घर में विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे और हमारा कार्यकर्ता गरीब बन करके सबके आगे याचना करेगा, प्रार्थना करेगा, विनती करेगा कि इस बार
राजस्थान में प्रचंड बहुमत से सरकार आ रही है और हमारी भागीदारी बढ़े। इस बार अगर हम भागीदारी से चूक गए तो हमें ये इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए आप सबसे ये प्रार्थना है कि अभी है ना, चूके तो अभी नहीं चूकना है। इस बार चूक गए तो आपको न तो शेरगढ़ माफ करेगा न इतिहास माफ करेगा। इसलिए समय है 20 दिन का, खुद का बिगड़ेगा तभी इस शेरगढ़ का सुधरेगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना समय देंगे, खुद का बिगाड़ेंगे और शेरगढ़ का सुधारने के लिए मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। इसलिए मेरा आप सबसे प्रार्थना है कि कार्यालय में अब सबको हमारे सारे ग्रुप पंचायत वाइज बन गए, बूथ वाइज बन गए, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं संगठन की हो गई है। संगठन के आधार पर, संगठन की मजबूती के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और इस बार हमारी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, हमारा संगठन चुनाव जीतेगा। और आज मैं कह सकता हूं कि मोदी जी ने जिस प्रकार का गुजरात का चुनाव, आप देखो 186 में से 156 सीटें आई है, सिर्फ और सिर्फ मात्र वो वहाँ मजबूत संगठन है। वहाँ पन्ना प्रमुख की समिति बनी हुई है, वहाँ पर बूथ समिति बनी हुई है, वहाँ शक्ति केंद्र बने हुए हैं, उनके प्रभारी है, उनके सहयोग है, मंडल है, मोर्चे हैं, जिले की कार्यकारिणियां है। उस आधार पर, संगठन के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और कार्यकर्ता